हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को, हमारी सीरीज को, जो स्पेशली पीएसटेट के स्टूडेंट्स के लिए है और जो सिलेबस है वो सीटेट के लिए भी कॉमन है। सो सीटेट और पीएसटेट दोनों के लिए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस को, जिसमें हमने एटलीस्ट 4 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, सेकेंड वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड वन हमारा था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक था दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो 4 टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है विच इज टॉपिक नंबर 5, समाजीकरण, सोशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको क्लियर है कि जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पंजाबी, क्लियर, तो ये सभी का जो सिलेबस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। इन्वायरमेंट स्टडीज, फिजिक्स, सबका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। पीएससेट को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से क्लियर करने हैं, कौन कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक प्रॉपर वे से जो आपका सेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। प्रॉपर वे से आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी हमारे ही चैनल पर। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं पीएससेट के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 5th टॉपिक जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी का रहने वाला है। क्लियर? तो अवर जो टॉपिक है वो कौन सा है, जिसको हम सामाजिकरण भी बोलते हैं और सोशलाइजेशन भी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि सामाजिकरण होता क्या है। हम इसकी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी थ्योरी मतलब गिवन है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने सामाजिकरण को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी थ्योरीज भी दी हैं। हम सभी थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सामाजिकरण होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से स्टेज में कौन सा हमें सामाजिकरण देखने को मिलता है, या फिर हमारी जो सामाजिकरण की सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके जो टाइप्स हैं, मतलब जो भी पॉइंट्स इसके साथ रिलेटेड हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक सा जो सेशन है वो रहने वाला है इसके सामाजिकरण होता क्या है, मेनली इसका जो रोल है वो क्या है। तो सामाजिकरण तो हम सबको क्लियर है कि होता क्या है। जब हम सोसाइटी में डेवलप होते हैं, हम हमारी सोसाइटी में रहते हैं, क्लियर। अब ये तो सबको क्लियर है कि जो आदमी है, इंसान है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता। क्लियर? तो चलिए इसके जो स्टार्टिंग है वो एक डेफिनेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन is a process through which a biological child specific cultural अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्लियर? तो ये तो हम सबको क्लियर है कि एक प्रक्रिया है जिससे हर एक व्यक्ति गुजरता है, एक प्रोसेस है। तो कौन सा प्रोसेस है? अगर हमारा समाजीकरण ना हो, मान लीजिए हमारा समाजीकरण नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, हम बिना समाज के हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं। बायोलॉजिकल चाइल्ड का मतलब क्या है? मतलब हम एक वो इंसान है जो सिर्फ हेरिडिटी के आधार पर जिंदा है। पर हम सबको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने पढ़ा है, हमने डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर बना है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज हमें कह दीजिए, एक भी जो कंपोनेंट जो तत्व है वो हमें नहीं मिलता, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से, सही वे से नहीं होता। तो इस बात में तो हमें कोई डाउट नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के बिना कुछ भी नहीं है। तो बात की जाए तो सोशलाइजेशन की, तो हमें पता है कि हमने पढ़े थे, सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि डेवलपमेंट के 4 बॉन्ड्स होते हैं।
जिसको हम 6 में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, हमने इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सब हमने स्टडी किए थे जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक कर रहे थे। तब हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के 4 बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम 6 में डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये हम स्टडी कर चुके हैं और उसी का कहीं ना कहीं एक टाइप क्या है, सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है। सामाजिकरण एक डेवलपमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो अगर हमारा सामाजिकरण नहीं होता, हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरते, तो इसका मतलब हम सिर्फ बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं, मतलब हम जो भी हैं सिर्फ हेरिडिटी के बेस पे हैं। हमारे अंदर जो है वो जीन्स के कारण जो हमारी क्वालिटीज, जो डिसक्वालिटीज है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिले हैं उसके कारण है। बट हम सबको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं रह रहा तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो एक बॉक्स में होगा, एक बंद कमरे में, एक बॉक्स में एक जो ह्यूमन बीइंग है वो लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता, उसको सोसाइटी की, समाज की जरूरत होती है। तो जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज, हमारी बायोलॉजिकल चाइल्ड, एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जब वो अपने सभ्याचारक या संस्कृति को सीखता है तो वो क्या होता है, सामाजिकरण होता है। जब वो अपने कल्चर को सीखता है, उसके आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो ये क्लियरली कहा जा सकता है कि अगर हमारा सोशलाइजेशन नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, बायोलॉजिकल चाइल्ड बनकर रह जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर डेफिनेशन की, तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अरिस्टोटल एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने कहा था मैन इज अ सोशल बीइंग, या फिर बीइंग कह लीजिए और एनिमल कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो मैन है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ये भी हमने बहुत बार सुना होगा, आपके माइंड में होगा कि इंसान जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है, सोशल बीइंग होता है, या फिर इसको बीइंग कह सकते हैं, जैसे एनिमल, देयर इज नो डिफरेंस। तो जो अरिस्टोटल है उनका मानना ये था कि एक इंसान उसके नेचर में ही होता है कि वो सोशल है, वो सामाजिक है, उसके नेचर के कारण है। एक इंसान को के नेचर में ही है कि वो अपनी सोसाइटी में रहे, 4 लोगों में रहे। वो एक बंद कमरे में अकेला रहना पसंद नहीं करता। उसे खुशी मिलती है जब वो एक सोसाइटी में होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने रिलेटिव्स के साथ होता है, अपने, हम कह सकते हैं कि जब वो अपने समाज में होता है। तो हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग वो सोशल होते हैं बाय नेचर। बाय नेचर वो क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। क्लियर? तो अरिस्टोटल के अनुसार हम ये बता सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं, अरिस्टोटल का कहना है कि अगर एक व्यक्ति अकेला रह रहा है, वो समाज में रहना पसंद नहीं करता, वो सामाजिक नहीं है, वो अकेला रहता है, बिल्कुल अकेला है, वो समाज में, उसका जो सामाजिकरण है वो नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक बॉक्स में, एक बंद कमरे में रहता है, तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो गॉड है, या फिर गॉड से नीचे, या ह्यूमन बीइंग से नीचे जो की जो प्रजाति होती है वो है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो समाज के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसके नेचर में ही क्या है, सोशल बीइंग है, वो खुद ही एक सोशल बीइंग है। क्लियर? तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट बहुत डाउट होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे कि ऐसा एक्सीडेंटली हो सकता है। एक्सीडेंटली हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एंटी सोशल हो। एंटी सोशल मतलब वो एक बंद कमरे में रह रहा हो, उसको समाज के बारे में कोई नॉलेज ना हो, वो उसे अच्छा ना लगता हो। बट रियल ऐसा होता है, किसी कारण से, किसी स्पेशल रीजन से ऐसा हो सकता है। बट इसके अलावा जब एक व्यक्ति समाज से दूर एक बंद कमरे में, एक बंद बॉक्स में रहता है, तो वो इंसान नहीं, वो भगवान के बराबर माना जाता है, या फिर भगवान, मतलब वो इंसान नहीं होता। ये बात अरिस्टोटल के कहने के अकॉर्डिंग है। क्लियर?
तो समाज एक ऐसा है, सामाजिक जो प्रक्रिया है उसके कारण जब इंसान का सामाजिक करण होता है तो वो अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कैसे मॉरल वैल्यूज हमारी होती हैं, कि कैसे किसी को विश करना है। क्लियर, हम ये सब कुछ सीखते हैं कि कैसे किसको ट्रीट करना है, किससे कैसे बात करनी है, जो हमसे बड़े हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, जो हमसे छोटे हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, फुट टच कैसे करना है, विश करना है, हेलो हाय। ये मॉरल वैल्यूज होती हैं। ये भी हम कहाँ से सीखते हैं? हमारी सोसाइटी से सीखते हैं। क्लियर। तो समाज के अकॉर्डिंग इंसान अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को हम कह सकते हैं कि उसमें वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब अगर बात करें टाइप्स की, तो यहाँ तक हमने देखा कि सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी सोसाइटी में रहता है तो सिंपल सी बात है, बाय नेचर क्या होता है? सोशल होता है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स अगर देखें तो मेनली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जिसके बारे में आप सबको कहीं ना कहीं नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है हमारी है प्राइमरी सोशलाइजेशन, और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये दो हमारी मेन टाइप्स हैं किसकी? सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन की। बट ओवरऑल जो हमारी टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स हैं। चलिए बाकी की टाइप्स देखते हैं। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं मेन है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इनमें ही डिफाइन हो जाता है। बट जो बाकी की है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो थर्ड टाइप जो है दैट इज एंटीसिपेटरी socialization. Fourth one is developmental socialization, and last one is resocialization. तो रीसोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये 5 टाइप्स हैं। इन पांचों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से टाइप क्या डिफाइन करती है। मतलब जैसे हमारा जो फर्स्ट टाइप है दैट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी से ही हमें क्लियर होता है कि मुख्य, और सोशलाइजेशन से हमें क्लियर होता है कि सामाजिकरण। क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइमरी की, प्राइमरी मतलब मुख्य, मतलब बिल्कुल बेस हम कह सकते हैं। हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चेंज होता है और हमें समाज में एक प्लेस मिलता है, हम समाज में आते हैं। वहां पे जो बिल्कुल स्टार्टिंग का हमारा बेस होता है, वो जो हमारा समाजीकरण शुरू होता है, बेस होता है हमारे समाजीकरण का, वो कहां से शुरू होता है? फैमिली से। तो फैमिली होती है, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम हमारी फैमिली के बीच, हमारा जो समाज होता है, सारी की सारी हमारा समाज, हमारा एनवायरनमेंट, वो किसमें होता है? हमारी फैमिली में होता है। क्लियर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैमिली छोटा रूप है समाजीकरण का। तो ये भी हम कह सकते हैं फैमिली इज अ मिनिएचर ऑफ सोशलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं फैमिली एक बहुत छोटा सा रूप है हमारे समाजीकरण का। यह बेस है। बेस हम कैसे कह सकते हैं? जैसे हमारा पूरी लाइफ, ये तो हमें क्लियर है कि जो हमारा समाजीकरण है, हमारा सोशलाइजेशन है, वो हर टाइम होता रहता है। जहां पे भी हम बैठे हैं, हम अगर सड़क पे भी जा रहे हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारा जो समाजीकरण है वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस माहौल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रक्रिया है समाजीकरण की वो हो रही होती है। तो ये कहा जा सकता है कि होल लाइफ जो हमारा ये समाजीकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो चलता रहता है। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारा जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसका बेस क्या है? उसका बेस है फैमिली। अब अगर ऐसा तो नहीं होता कि आपने जन्म लिया, आप पैदा हुए और आपको कहा गया कि आप जाइए, आप खुद ही बड़े हो जाइए, आपको घर से बाहर या फिर नेबरहुड में छोड़ दिया। अगर आपको नेबरहुड में छोड़ भी दिया जाता है तब भी आपका जो बेस है वो कहाँ से होगा? फैमिली से होगा। वहां पे भी आपको क्या मिलेगी? फैमिली मिलेगी। क्लियर। वैसे ऐसा होता नहीं है, आपकी फैमिली आपको
बेस देती है आपको। जो समाज है सबसे पहला बिल्कुल स्टार्टिंग का हम कह सकते हैं आपका मुख्य समाजीकरण जो होता है वो होता है आपकी फैमिली में। क्लियर? यहीं पे हम सीखते हैं जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं कि कैसे विश करना है। मॉरल वैल्यूज तो आप सबको क्लियर होंगे कि कौन कौन सी होती हैं। फुट टच कैसे करना है, अगर कोई आ गया तो उसको विश करना है, गेस्ट आए हैं हमारे घर पे उनको ट्रीट कैसे करना है, बड़ों से बात कैसे करनी है। तो ये सब जो मॉरल वैल्यूज होती है वो हमें कौन देता है? हमारी फैमिली देती है। क्लियर? और भी हम कह सकते हैं कि हम हमारी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं। क्लियर? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। जैसा हमारा बेस होगा, हमें पता है कि अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए जो हमारा घर का बेस है वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि हमारी फैमिली जो हमारा समाजीकरण करती है, हमारा जो समाजीकरण हमारी फैमिली में होता है वो एक बेस होता है। तब हमारी स्टेज कौन सी होती है? स्टेज जैसे कि हमने डेवलपमेंट के स्टेजेस की थी, इन्फेंसी पीरियड किया था, उसके बाद हमने चाइल्डहुड किया था। मतलब हम इस टाइम में कौन सी एज में होते हैं, कौन से स्टेज में होते हैं। तो ये तो आप सबको अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा जो स्टेज है वो इन्फेंसी पीरियड होता है, मतलब 0 से 2 साल तक का टाइम पीरियड। क्लियर? तो जब हम हमारी फैमिली में होते हैं तो वो स्टेज कौन सी होती है? इन्फेंसी। खैर हम स्टेजेस को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेज में कौन कौन सा हमारा सोशलाइजेशन होता है। अब सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा सेकेंड टाइप था वो था सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी की अगर हम बात करें, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इसमें हमारी फैमिली के अलावा जो हमारी सोसाइटी है, स्कूल है, हमारे नेबर है, रिलेटिव्स है, वो सब इंक्लूडेड होते हैं। कौन इसका पार्ट नहीं होता? हमारी फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली जो होती है वो प्राइमरी होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी है उसमें रोल किस किस का होता है। रोल की अगर हम बात करें तो रोल इसमें होता है स्कूल का। बच्चा स्कूल जाता है तो उसका जो सोसाइटी है वहां से बहुत कुछ सीखता है। अपने जो एक दिन का आधा हिस्सा वो स्कूल में व्यतीत करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, स्कूल का समाज है, स्कूल की जो सोसाइटी है वो बहुत इफेक्ट करती है। नेबरहुड इसमें आ जाता है। हमारे आस पड़ोस के जो हमारे घर होते हैं, हम वो कह सकते हैं। मतलब जो भी फैमिली के बाहर हमारा जहां से भी सोशलाइजेशन होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है। एक फैमिली में हमारा समाजीकरण हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, हम सड़क पे जा रहे हैं, होल लाइफ हमारा कहाँ पे भी हम फॉर एग्जाम्पल हम अपने फ्रेंड के साथ हैं, अपने पीयर ग्रुप में हैं। पीयर ग्रुप इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेकेंडरी, क्योंकि हम हमारे हम उमर्स में होते हैं, हमारे फ्रेंड्स में होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमें। क्लियर? तो फैमिली के अलावा जो भी हमारा सोशलाइजेशन का पार्ट बनते हैं दैट इज सेकेंडरी। चलो थर्ड टाइप की और बढ़ते हैं। तो जो हमारा थर्ड टाइप था दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो एंटिसिपेटरी की अगर हम बात करें, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो स्कूल में नए स्कूल में जाता है। क्लियर? तो वहां पे उसने देखा, उसको एक ग्रुप नजर आया, बहुत उसके क्लास में कुछ बच्चों का ग्रुप था, उसको वो पसंद आया, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो भी एक पार्ट बनना चाहता है इस ग्रुप का। तो वो क्या करेगा, इस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मॉरल वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग, जो ग्रुप के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा बहुत चेंज करेगा ताकि वो उस ग्रुप में ऐड हो सके। जो फिर हम कह सकते हैं कि अपने मॉरल वैल्यूज में थोड़ा बहुत वो चेंज करेगा, अपने मॉरल वैल्यूज को उस अकॉर्डिंग ढालेगा ताकि वो उस ग्रुप में ऐड हो सके, इस ग्रुप का एक पार्ट बन सके। क्लियर? या फिर अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आफ्टर अ मैरिज जब एक लड़की का पूरा सोसाइटी, उसकी फैमिली चेंज होती है तो उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। तो उस टाइम में क्या होता है, तो वो अपनी नई फैमिली के अकॉर्डिंग, एक मैरिड लड़की आफ्टर मैरिज एक नई फैमिली में अपने आप को ढालने के लिए अपने मॉरल वैल्यूज में बहुत सारे चेंजेस करती है। तो वो जब खुद में चेंज करना, क्लियर, दैट इज एंटिसिपेटरी। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटिसिपेटरी।
अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें, आई होप आपको थर्ड टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब किसी के मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, खुद के मॉरल वैल्यूज को उनके अकॉर्डिंग ढालना, खुद को चेंज करना। खुद को चेंज करना नहीं कह सकते, मतलब अपनी मॉरल वैल्यू को उनके अकॉर्डिंग ढालना। फोर्थ वन इज डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है? मतलब विकासात्मक सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, मुझे स्किल्स सीखनी है, तो वहां पे जब हम बात करें, मैं किसी के पास जा रही हूँ सीखने के लिए, तो मैं उनसे उसी लैंग्वेज में बात करूंगी जो वो मुझे सिखा रहे हैं। तो मैं स्किल्स को सीख रही हूँ, तो वो मेरा क्या हो रहा है? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन हो रहा है। जब मैं स्किल्स को सीख रही हूँ, तो मतलब ये स्किल्स के साथ रिलेटेड होता है। क्लियर? दिस वन इज इम्पोर्टेंट, थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट। आफ्टर अगर हम बात करें, जो हमारा फिफ्थ टाइप था, दैट इज रीसोशलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। अब री से ही क्लियर हो रहा है। री का मतलब क्या होता है? दोबारा, एक बार फिर से स्टार्ट करना। क्लियर? तो रीसोशलाइजेशन में हम कह सकते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल आप पहले एक विलेज में रहते थे, आपने क्या किया? अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट किया। कहाँ पे? एक बड़ी सिटी पे, एक बड़ी शहर में। क्लियर? तो जो विलेज का जो इन्वायरमेंट है, वहां के मॉरल वैल्यूज हैं, और जो सिटी का इन्वायरमेंट है, सिटी के मॉरल वैल्यूज हैं, उन दोनों में हम सबको पता है कि बहुत कहीं ना कहीं चेंज है, वो हमें देखने को मिलता है। और एक विलेज का जो इन्वायरमेंट है, अब पहले वहां रहते थे, अब वहां के मॉरल वैल्यूज आपने सीखे हुए हैं, वहां का सामाजिकरण आपको अच्छे से पता है कि कैसे बिहेव करना है सबके साथ। तो अगर आप शिफ्ट होते हैं, एक शहर में आते हैं, एक बड़े शहर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मॉरल वैल्यूज को कुछ चेंज करना होगा। चेंज भी नहीं हम कह सकते, कि आपको अपना सोशलाइजेशन जो आपका विलेज में हुआ था, उसको एक तरीके से बिल्कुल भूल कर एक बिल्कुल नए सिरे से हमें स्टार्टिंग करनी पड़ती है। दैट इज नोन एज रीसोशलाइजेशन। जब हम बिल्कुल प्रीवियस जो हमारे मॉरल होते हैं, जो हमने सीखे हुए होते हैं, उनको एक बार बिल्कुल छोड़कर एक बिल्कुल नए सिरे से जब हमें सीखना पड़ता है, स्टार्टिंग करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज रीसोशलाइजेशन। क्लियर? मतलब दोबारा समाजीकरण होना। तो ये कुछ टाइप्स थी, रिसोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी, डेवलपमेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। सभी के सभी टाइप्स थी समाजीकरण की। तो आगे अगर हम बढ़े इंपॉर्टेंस की तरफ, तो हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं समाजीकरण को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले अगर और इम्पोर्टेंट की बात करें, तो एक सोशल बीइंग है हम, समाज के बिना हम नहीं रह सकते, हमारे नेचर में ही है। हमें खुशी मिलती है, हमें हैप्पीनेस, हम हैप्पी होते हैं जब हम सोसाइटी में होते हैं। क्लियर? हमें खुशी मिलती है, हमें अकेला रहना पसंद नहीं है। जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हमारी फैमिली के साथ होते हैं, हमारे रिलेटिव्स के साथ होते हैं, तो हमें खुशी होती है, हम अच्छा फील करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? जैसे कि अरिस्टोटल ने बताया कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग। क्लियर? तो उसके बाद अगर हम बात करें, हम समाज में कोऑपरेट करना सीखते हैं, हम समाज में हमारी हैबिट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इम्पोर्टेंस को हम डिफाइन करेंगे कि सोशलाइजेशन की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है, तो वो बिल्कुल भी कभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि हम समाज के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक चीज के लिए हमें समाज की जरूरत है। हमारी हैप्पीनेस से लेके हमारी सैडनेस तक, हमारे हर एक पॉइंट के लिए जो समाज है, वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है। अगर हम एक रोड पे जा रहे हैं, तो वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का, हम किसी से चाहे बात नहीं कर रहे, हम अकेले जा रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं, तब भी वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो समाज है, वो माहौल है, वो कहीं ना कहीं हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस में इफेक्ट डालता है। हमारे हम कह सकते हैं वहां पे भी हमारा जो सामाजिकरण है वो होता है। क्लियर? तो अगर ये बात करें कि हमारा सामाजिकरण हर तरीके से होता है, चाहे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तब तो होगा ही। अगर हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली, मतलब हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हमारा जो सोशलाइजेशन है वो उस माहौल के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव सोशलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज पैसिव सोशलाइजेशन। तो एक्टिव और पैसिव, इन दोनों की अगर हम बात करें, तो
एक्टिव और पैसिव इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है। एक्टिव जिसमें हम डायरेक्ट वे से इंक्लूड होते हैं, और पैसिव जिसमें कहीं ना कहीं हम इंक्लूड तो होते हैं बट हम इनडायरेक्ट वे से होते हैं। चलिए इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। डायरेक्ट कैसे हम कह सकते हैं, जब दो पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक्टिव हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उनको पता है कि वो दोनों कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनका जो सोशलाइजेशन है वो एक्टिव वे से हो रहा है। क्लियर? तो वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव है, डायरेक्ट वे से उनका जो सोशलाइजेशन है वो हो रहा है। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या होता है हम सबको पता है कि हम वहां जाते हैं, हम वहां जाकर क्या करते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता लाइब्रेरी में, सभी अपने ओनली स्टडी करते हैं या अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आप वहां जाकर कुछ नहीं कर रहे, आप वहां जाकर सिर्फ बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आपने वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे आपको कहा जा सके कि आप एक्टिव हैं, बट वहां पे आप क्या होंगे, इसलिए आप वहां पे क्या होंगे, पैसिव होंगे, क्योंकि आपने कोई भी वहां पे एक्टिविटी नहीं की। बट वहां का जो माहौल है, वहां के जो मॉरल्स है, अब आपको पता है कि अगर मुझे लाइब्रेरी में जाना है तो लाइब्रेरी में जाकर मुझे चुपचाप बैठना होगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अगर मैं बोलूंगा तो सारे डिस्टर्ब होंगे। तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है, आपको मतलब लाइब्रेरी का जो माहौल है वो आपको इफेक्ट करता है, वहां पे भी आपका सोशलाइजेशन होता है, पर किस वे से होता है, इनडायरेक्ट वे से होता है। जैसे हमने रोड की एग्जांपल ली कि अगर आप चुपचाप भी जा रहे हैं रोड पे, तब भी आपको जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है। तो ये भी अगर एक क्या होगी, एक एग्जांपल होगी, इनडायरेक्ट की होगी, पैसिव की होगी। तो क्लियरली वर्ड्स में हम कह सकते हैं जिसमें आप इंक्लूड हैं, डायरेक्ट हैं, एक्टिव हैं, वो आपका समाजीकरण होगा, एक्टिव सोशलाइजेशन, और जिसमें आप इनडायरेक्ट वे से आपका समाजीकरण हो रहा है वो होगा पैसिव सोशलाइजेशन। क्लियर? तो ये जो दो टाइप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव में हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारी फैमिली की, हमारे स्कूल की, हमारे हम कह सकते हैं टीचर की, पीयर ग्रुप की, और पैसिव की एग्जांपल तो हम कर ही चुके हैं। क्लियर? तो ये ऐसा नहीं है कि जो पैसिव है वहां पे एक्टिव नहीं हो सकता है, बट दोनों में हमें जो डिफरेंस है वो हमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो एक सोशलाइजेशन के होते हैं, एजेंट्स ओ सोशलाइजेशन। तो एजेंट्स मतलब कारक। तो सबसे पहला कारक कौन सा है, सबसे पहला एजेंट कौन सा है, फैमिली है। हमारी फैमिली को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी फैमिली करती है हम भी बिल्कुल उनको कॉपी करते हैं। तो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट हम कह सकते हैं। पीयर ग्रुप हमारा होता है, तो पीयर ग्रुप तो हमारा सारी उम्र ही रहता है, हम जिस भी एज में होते हैं उस उम्र में हमारा कहीं ना कहीं एक फ्रेंड सर्कल होता है, एक ग्रुप होता है। क्लियर? तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पीयर ग्रुप बचपन में भी होता है, एडोलेसेंस में भी होता है, अडल्टहुड में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थर्ड अगर हम बात करें स्कूल, जैसे कि कहा जाता है कि एक बच्चे की आधी उम्र तो स्कूल में ही चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन का, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक दिन का हाफ टाइम तो वो स्कूल में ही स्पेंड करता है। तो स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो स्कूल में जो सोसाइटी होगी, उसके जो पीयर ग्रुप होगा स्कूल में, उसके जो फ्रेंड्स होंगे, उसके जो टीचर होंगे स्कूल में, कहीं ना कहीं उनका जो सामाजिकरण है, बच्चे का सामाजिकरण है, वो डिपेंड करता है इन सब के ऊपर, टीचर के ऊपर, पीयर ग्रुप के ऊपर, स्कूल का जो माहौल है, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर। क्लियर? इजिली हम कह सकते हैं कि जो स्कूल है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे कि हमने देखा है कि बच्चे कॉपी करते हैं टीचर्स को, बच्चे कॉपी करते हैं अपने ग्रुप्स को। अब जैसे हम अडोसेंस की बात करें तो अडोसेंस में क्या होता है कि मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड के पास वो बाइक है, मुझे भी वही चाहिए। गर्ल्स में वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि दूसरे को कॉपी करते हैं। बॉयज एक दूसरे के जो जैसे बाइक हमने एग्जाम्पल लिया, या फिर हम कह सकते हैं उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो शूज है, तो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तो इसी तरीके से जो सोशलाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है।
एंड फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मीडिया। मीडिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मीडिया हम कैसे कह सकते हैं, मीडिया में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं? टीवी, न्यूज, सीरियल, यूट्यूब, टिकटॉक, जैसे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया जिसपे कहीं ना कहीं सभी आज के टाइम में प्रेजेंट होते हैं। अब टीवी की एग्जांपल है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, जैसे मेरा ब्रदर है, वो छोटा है एज में, तो उसकी अगर बात की जाए तो वो क्या करता है, शिनचैन देखता है। जो वो शिनचैन देखता है तो वो कहीं ना कहीं उसको कॉपी करता है, उसकी तरह बिहेव करता है, जैसे वो बिहेव करता है उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, तो वो उसको एक रोल मॉडल की तरह लेता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक एज में, नॉट ओनली अडोलसेंस में भी हमें देखने को मिलता है। अडोलसेंस में हम कह सकते हैं कि जैसे मोस्टली जो यूथ है, जो अडोलसेंस है, टीनेजर्स हैं, वो कॉपी करते हैं हीरोइज्म को, मतलब हीरोज को, हीरोइंस को, या फिर अगर उन्होंने कोई रोल मॉडल माना होगा तो जिसको वो रोल मॉडल मानेंगे उसको अगर वो कॉपी करेंगे तो उनका जो लाइफ है वो सक्सेस या फेलियर दोनों में अच्छे से हमें देखने को मिलेगा कि जिसको वो रोल मॉडल मान रहे हैं वो उनको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है या फेलियर की तरफ ले जा रहा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मीडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। सीरियल्स हो गए, यूट्यूब हो गए, टिकटॉक हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे या फिर कोई भी, हम बच्चे स्पेशली चाहे वो मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो हम इतना या फिर वो कॉपी करते हैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, हमने ये देखा है कि उनको पता है कि मॉम किचन में काम करती हैं, पापा बाहर जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये सेटअप होता है कि फीमेल्स ऐसा करते हैं, मेल्स ऐसा करते हैं। क्लियर? तो अगर हो सके तो इस सोसाइटी को चेंज करना चाहिए ताकि अच्छे से सोशलाइजेशन, सामाजिकरण एक बच्चे का हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को, तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? जैसे हमारी नेशनलिटी, हमारा जो नेशन है, हम कौन से देश से बिलोंग करते हैं, हमारी कंट्री कौन सी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब एग्जांपल है, हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं, तो हमारा जो पहरावा है, हमारा कहीं ना कहीं लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज हम बोलते हैं, हमारा पहरावा, हमारा कल्चर, तो वो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग है। बट अगर हम बिलोंग करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, या फिर कनाडा, अनदर एनी कंट्री, तो जो हमारा कहीं ना कहीं पहरावा, बात करने का ढंग, हमारी पसंद नापसंद, कल्चर, सब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो नेशनलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। सेकेंड अगर हम बात करें हमारे जेंडर, जिसकी अभी हमने एग्जांपल की कि बच्चों के माइंड में होता है कि फीमेल्स ये काम करती हैं, मेल्स ये काम करते हैं, मदर उनकी ये काम करती है, फादर उनकी, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में सेटअप बैठ जाता है। ज्यादा इफेक्ट नहीं हम कह सकते, हो सकता है इसको चेंज किया जा सके, बट ये डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। थर्ड अगर हम बात करें कल्चर, कल्चर भी इफेक्ट करता है। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना कल्चर है, तो उसमें डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। फोर्थ अगर हम बात करें, जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारे सोशलाइजेशन को इफेक्ट करता है। कौन सी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, कैसे हमारा इन्वायरमेंट है, कौन हमारा रोल मॉडल है, बहुत सारी चीजें, हर एक चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारे सोशलाइजेशन को। क्लियर? एक्सेट्रा। तो ये यहीं पे खत्म नहीं होता, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पीयर ग्रुप हो गया, सोसाइटी हो गई, हमारे नेबर हो गए, यहाँ तक कि हमारी फैमिली, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है हमारे सोशलाइजेशन को। क्लियर? तो आगे अगर हम बात करें, डिस्कस करेंगे इसके बाद स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस के बाद और पॉइंट्स जो हैं सोशलाइजेशन के, सामाजिकरण के, उनको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या
पॉइंट्स हैं सोशलाइजेशन के, समाजीकरण होता क्या है। आफ्टर दैट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, सोशलाइजेशन के बारे में जाना कि सोशलाइजेशन होता क्या है, उसके एजेंट्स देखे हमने, उसके टाइप्स को देखा, उसके इफेक्ट, जो फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी बातें। क्लियर? तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन को, और आफ्टर दैट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। और आपके लिए इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं फॉर स्पेशली पीएसटेट, उनका जो स्टडी मटेरियल है वो सेंड करना शुरू कर दिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग, पेपर 2 के जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए रहने वाला है। मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट हैं, ये दोनों ग्रुप्स के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन ग्रुप्स में आपको नोट्स, जैसे कि हमारा सिलेबस कंटिन्यूसली चल रहा है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके नोट्स हैं वो आपको भेजे जाते हैं। जैसे कि टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे जो जो टॉपिक हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पीडीएफ्स हैं, जो हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं उनकी पीडीएफ्स हैं, तो और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है वो सब इसी इन ग्रुप्स में सेंड किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सके। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम आप रिवीजन करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। पूरा मटेरियल, हम कहें कि पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से अच्छा उस टाइम पे हमें सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए कल स्टार्ट करेंगे हमारे सोशलाइजेशन के अगले पॉइंट्स को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।